हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्ते। जैसे कि आप सभी को पता है, हम जो है रजिस्ट्रेशन नाम का ये चैप्टर पढ़ रहे हैं जो कि जीपीएससी एआईएमबी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और उसके अंदर हमने ऑलरेडी इसके पहले एक सेशन कंप्लीट करके रखा था, जो कि सेशन था रिलेटेड टू योर ट्रेड सर्टिफिकेट, जिसके अंदर हमने बात की थी सेक्शन 39 से रिलेटेड, सेक्शन 39। और उस सेक्शन 39 से रिलेटेड जितने भी सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स हैं वो 33 से लेके 46 तक सारे रूल्स हमने जो यहाँ पे कवर करे थे। अब जो है इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे सेक्शन 40 से रिलेटेड। सेक्शन 40 उसके रिलेटेड जो भी सीएमवीआर के रूल्स हैं उसकी बात करते हैं। इसके पहले हमने देखा था कि रजिस्ट्रेशन जो है वो नेसेसिटी होता है, वो जरूरी होता है। और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि नेसेसिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन से किस कंडीशंस के अंदर जो है वो एग्जाम्पशंस दिए गए थे। और एग्जाम्पशन दिया गया था कि जैसे कि आप अगर ट्रेड सर्टिफिकेट होल्डर है या फिर ट्रेड सर्टिफिकेट होल्ड करते हैं तो आपको नेसेसिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन से क्या है, यहाँ पे एग्जाम्पशन दिया गया था। अब यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है अगर उसको हमें करना है तो हमें किस तरीके से प्रोसीजर जो है अपनानी पड़ेगी, कहाँ पे हमें फॉर्म भरना पड़ेगा, कौन सा फॉर्म में एप्लीकेशन करना पड़ेगा, कितनी फीस होती है, उससे रिलेटेड कितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये सब कुछ चीजें हम यहाँ पे आज जानने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन, जो कि स्टार्ट होने वाला है आपका सेक्शन 40 से। 39 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, उससे रिलेटेड सीएमवीआर के रूल्स भी ऑलरेडी कंप्लीटेड हो चुके हैं। अब बात करेंगे सेक्शन 40 क्या बोलता है। सेक्शन 40, सेक्शन 40 का हेडिंग है रजिस्ट्रेशन वेयर टू बी मेड, मतलब कहां करना है। तो सबसे पहली बात, अगेन हम किसके पास जाएंगे, तो रजिस्टरिंग अथॉरिटी के पास। आपके स्टेट में अगर रजिस्टरिंग अथॉरिटी है, आरटीओज है, तो उनके पास हम यहां पे जाने वाले हैं। देखो बात करते हैं। एज लेट डाउन इन सेक्शन 40, एवरी ओनर ऑफ व्हीकल इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर हिज व्हीकल। हमने देखा कि सारी व्हीकल जितनी भी पब्लिक प्लेस पे चलने वाली है या फिर एनी अदर प्लेस पे चलने वाली है उनको रजिस्टर करना कंपलसरी होता है। तो भाई कंपलसरी अगर है तो रजिस्ट्रेशन तो करना पड़ेगा। तो कहां पे जाके करना है, तो एट एनी रजिस्टरिंग अथॉरिटी इन द स्टेट, मतलब आप जिस स्टेट में रहते हैं या फिर जिस स्टेट में आप बिजनेस करते हैं उस स्टेट की कोई भी रजिस्टरिंग अथॉरिटी को जो है आप एप्लीकेशन कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल। अब दूसरी बात, सर रजिस्टरिंग अथॉरिटी का मतलब कौन है, तो अगेन यहां पे रजिस्टरिंग अथॉरिटी का मतलब आप समझ सकते हैं। रजिस्टरिंग अथॉरिटी यहां पे कौन होगा, तो आपके जो एआरटीओ होता है या फिर आपके जो आरटीओ होते हैं वो यहां पे रजिस्टरिंग अथॉरिटी का काम करते हैं। ठीक है। और अगेन यहां पे जो है आप बोलेंगे सर हम आरटीओ या फिर एआरटीओ के पास तो नहीं जाते, हम जाते हैं इंस्पेक्टर ऑफ मोटर व्हीकल के पास या फिर हम जाते हैं असिस्टेंट इंस्पेक्टर ऑफ मोटर व्हीकल के पास। तो यहां पे देखना, वो यहां पे होता है इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी, इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी। तो हमें इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी के पास नहीं जाना है, हमें जाना है इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी होते हैं आईएमवी या फिर एआईएमवी। हमें एप्लीकेशन करना है भैया एआरटीओ और आरटीओ के पास, रजिस्टरिंग अथॉरिटी इन द स्टेट in whose jurisdiction he has residence or place of business and where the vehicle is normally kept, मतलब जहां पे जिस जगह पे व्हीकल आप यूज करने वाले हो, व्हीकल को रखने वाले हो, उस ज्यूरिसडिक्शन की जो भी रजिस्टरिंग अथॉरिटी होगी उसके पास आपको अप्लाई करना है फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन। आगे बात करते हैं। सेक्शन 40 वहां पे कंप्लीट हुआ, छोटा सा है। सेक्शन 41 बहुत यहां पे जो है वो वास्ट है। और अगर मैं आपको बोलूं कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में सेक्शन 41 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 39 के अंदर हमने बहुत सारी चीज देखी, सीएमवीआर के रूल्स देखे, वैसे ही बहुत सारे ढेर सारे रूल्स जो है ये 41 के अंदर भी आपको देखने को मिलेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट अगर सेक्शन कोई होगा इस पूरे चैप्टर में तो आपको 41 दिखाई देगा। बात करते हैं 41 के हेडिंग की। देखो रजिस्ट्रेशन हाउ टू बी मेड, भैया कैसे करना है। ये पता हो गया कि रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी होता है, 39 बोलता है। 40 बोलता है कि कहां पे करना है, वो भी क्लियर हो गया। अब कैसे करना है, देखो सब सेक्शन 1, एज एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल मस्ट बी सबमिटेड इन द फॉर्मेट, कौन से फॉर्मेट में बोला गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा उस फॉर्मेट में अप्लाई करना है। अगेन तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताएगा तो हम किसके पास जाएंगे, सीएमवीआर के पास। ठीक है। इन द फॉर्मेट विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट and details and information and within the time frame that the central government में specify, कौन स्पेसिफाई करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट आएगा हम कहां जाएंगे, हम जाएंगे सीएमवीआर के पास।
ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इफ अ मोटर व्हीकल इज ज्वाइंटली ओन बाय मोर देन वन पर्सन, जैसे कि कोई दोस्त है, 4 से 5 दोस्तों का एक ग्रुप है, बेचारे थोड़े से मीडियम दोस्त हैं, एक कोई भी ऐसा दोस्त जो नहीं है कि वो अकेला मोटर व्हीकल खरीद सकता है, तो इन्होंने क्या किया, पार्टनरशिप में थोड़े पैसे फर्स्ट पार्टनर देगा, थोड़े पैसे सेकंड दोस्त देगा, थर्ड दोस्त देगा, इस तरीके से 4 से 5 लोग मिला के एक व्हीकल को खरीदा, एक व्हीकल को खरीदा। अब डिसाइड क्या होगा कि भाई इनमें से कौन ओनर है। अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो सभी ओनर्स है, क्योंकि सभी का उसमें कुछ ना कुछ शेयर है, कुछ ना कुछ पैसा उसमें लगा हुआ है। बट अगर हम अकॉर्डिंग टू मोटर व्हीकल एक्ट देखते हैं तो यहां पे ओनर किसको बोला जाएगा, तो देखना यहां पे क्या बोला गया है, इफ अ मोटर व्हीकल इज जॉइंटली ओन बाय मोर देन वन पर्सन द एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय वन ऑफ देम, मतलब किसी को भी उसमें से कोई भी एक जो है वो एप्लीकेशन के लिए, मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है, एनी वन ऑफ देम ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द ओनर्स सच एप्लीकेंट इज डीम्ड टू बी ओनर ऑफ द मोटर व्हीकल। मतलब यहां पे जो अप्लाई करेगा ना रजिस्ट्रेशन के लिए, उसको ही ओनर यहां पे बोला जाएगा। ठीक है, चलो अब इसके अंदर जो भी सीएमवीआर होंगे उसकी हम बात करेंगे सेक्शन 41 के अंदर, आगे बात करेंगे। देखो, इन केस ऑफ अ न्यू व्हीकल एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इन द स्टेट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय द डीलर। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अभी XYZ स्टेट में हूं, कोई भी स्टेट पकड़ लो, XYZ स्टेट में हूं और उसी स्टेट में मैं जो मोटर व्हीकल खरीद रहा हूं और उसी स्टेट में उसको मैं यूज करने वाला हूं, तो ऐसे कंडीशन में जो रजिस्ट्रेशन का जो एप्लीकेशन होगा वो कौन देगा, तो वो डीलर देगा जहां से आपने व्हीकल को खरीदा। देखो, इज मेड बाय द डीलर, जहां से आपने व्हीकल को खरीदा वो जो है यहां पे जो है अप्लाई करने वाला है रजिस्ट्रेशन पर्पस के लिए, ऑन द बिहाफ, आपके बिहाफ पे, जो भी नया ओनर होगा ना उसके बिहाफ में डीलर ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है। If the new motor vehicle is being registered in the same state in which the dealer is situated, मतलब सेम स्टेट में अगर यहाँ पे व्हीकल यूज हो रहा है, व्हीकल खरीदा जा रहा है और व्हीकल बेचा जा रहा है, तो उस केस में डीलर अप्लाई करेगा। अदर देन स्टेट में है तो फिर जो है वो कौन अप्लाई करेगा, ओनर अप्लाई करेगा। देखो कंसिडरेशन समझो पहले, फॉर एग्जाम्पल मैं गुजरात में हूं, गुजरात में ही मैंने मोटर व्हीकल को खरीदा, गुजरात में ही मैं यूज करने वाला हूं, तो ऐसे कंडीशन में डीलर अप्लाई करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ ओनर। अगर कोई मोटर व्हीकल गुजरात में नहीं मिलता है, फॉर एग्जांपल कोई भी एक चीज खरीद लो, और मैंने समझो फॉर एग्जांपल दिल्ली से लाया, बाहर से लाया, गुजरात के बाहर से लाया, दिल्ली से लाया, अब उसको मुझे रजिस्टर करना है, तो उसके लिए अप्लाई कौन करेगा, तो उसके लिए अप्लाई फिर ओनर करेगा। ठीक है, सेम स्टेट में डीलर अप्लाई करता है और आउटर स्टेट में जो है वो ओनर अप्लाई करता है। ठीक है, सबसेक्शन 2, एन एप्लीकेशन रेफर टू इन सबसेक्शन 1, मतलब यहां पे जो हमने बात की एप्लीकेशन करने की, शाल बी अकंपनीड बाय सच फी। ठीक है, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और एक चीज देखना, फी जो है यहां पे इस चैप्टर में आपको CMVR 81 में देखने को मिल जाएगी। इसके पहले हमने इसके पहले हमने लाइसेंस नाम का चैप्टर पढ़ा था, वहां पे जो फी दिखाई दी थी वो दिखाई दी थी आपको CMVR 32 में। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना, रजिस्ट्रेशन नाम के चैप्टर की फी CMVR 81, लाइसेंस के नाम जो चैप्टर है उस चैप्टर के अंदर जो फी होगी वो आपको दिखेगी CMVR 32। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, CMVR 47। अब हम चलेंगे सीधा CMVR के साथ में, जो कि बोला गया है एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा इस तरीके से जो है प्रोसीजर को अडॉप्ट करना है। देखो CMVR क्या बोलता है, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल कहां करना है ये तो पता हो गया, अब कैसे करना है यहां पे बताएंगे आपको। सब रूल 1, एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ व्हीकल इज रिक्वायर्ड टू बी मेड इन फॉर्म 20, मतलब ये फॉर्मेट है भैया, इस फॉर्मेट में आपको अप्लाई करना है। ठीक है, ओके, मैंने क्या बोला था, अगर सेम स्टेट में है तो डीलर अप्लाई करेगा, और अगर बाहर के स्टेट से मैं कोई व्हीकल को खरीद के लाता हूं तो फिर मैं खुद, मतलब ओनर अप्लाई करेगा। ठीक है, चलो अब उसी चीज को देखते हैं। एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल इज टू बी मेड इन फॉर्म 20, ये ध्यान में रखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, टू एनी रजिस्टरिंग अथॉरिटी इन द स्टेट, ये भी देखा था हमने, कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो जहां पे आप रहते हो या फिर जहां पे आपका बिजनेस है। ठीक है, इन विच द ओनर हैज रेसिडेंस और प्लेस ऑफ बिजनेस एंड वेयर द व्हीकल इज नॉर्मली केप्ट। दूसरी चीज, अ फुल्ली बिल्ट व्हीकल
विच इज टू बी रजिस्टर्ड इन अ स्टेट अदर देन द स्टेट, मतलब जहां पे आप खरीद रहे हो वहां से जाके दूसरी स्टेट में लेके जाओगे। दिल्ली से व्हीकल खरीदा, गुजरात में लेके आए, क्योंकि गुजरात में वो पर्टिकुलर मोटर व्हीकल नहीं मिलता है, फॉर एग्जाम्पल जो भी चीजें, या फिर आपको दिल्ली में सस्ता मिल रहा है जो भी है, तो दिल्ली से लाया, अब गुजरात में रजिस्टर करना है, गुजरात में यूज करना है, उस केस में इन अ स्टेट अदर देन द स्टेट इन विच द डीलर इज सिचुएटेड, मतलब डीलर कहां है, खरीदा कहां से, दिल्ली से, यूज कहां करना है, गुजरात में। तो डीलर बाहर स्टेट है ना, बाहर का है ना, उसका जो है इज सिचुएटेड, शुड बी मेड बाय द ओनर, ओनर करेगा अगर बाहर से व्हीकल लाता है तो, सेम स्टेट में व्हीकल है तो डीलर करेगा। विद इन अ पीरियड ऑफ 7 days, कब करना है, तो 7 दिन के अंदर, फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग डिलीवरी ऑफ द व्हीकल एक्सक्लूडिंग द पीरियड ऑफ जर्नी, मतलब अगर उसको दिल्ली से गुजरात आने के लिए 2 दिन लगते हैं तो 7 + 2 9 दिन के अंदर उसको अप्लाई करना है। ठीक है, अगर 1 दिन लगता है तो 7 + 1, मतलब 7 days वहां तक वो पहुंच गया, उसके बाद के 7 दिन के अंदर उसको अप्लाई करना है। नेक्स्ट बात करते हैं, 3 नंबर का पॉइंट है, देखो, अ व्हीकल परचेस्ड एज अ चैसिस। देखो पहले अभी चीज ध्यान में रखना, आप अगर यहाँ पे एआईबी की पढ़ाई कर रहे हो तो आपको ये बेसिक चीजें पता होगी कि 2 चीजें होती है सबसे पहले इंपॉर्टेंट, एक चैसिस होता है, एक फुल्ली बिल्ड व्हीकल होती है। सर ये क्या होता है, देखो जैसे कि समझो जो बड़े व्हीकल्स होते हैं, ट्रक्स होते हैं, टैंकर्स होते हैं, आर्टिकुलेटेड व्हीकल्स होती है, बसेस होती है, तो इनका जो है, इनको एज अ डायरेक्टली ट्रक परचेस नहीं किया जाता, इनको कैसे किया जाता है, तो इनका पहले चासीस खरीदा जाता है, फिर उसके ऊपर जो भी बॉडी बिल्डिंग करनी है तो वो बॉडी बिल्डिंग करने के लिए उस चासीस को वर्कशॉप में भेजा जाता है। उसके बाद आपको जैसी बॉडी लग रही है अकॉर्डिंग टू रूल्स, हाँ अगेन आपको जैसी लग रही है, मतलब आप कुछ भी डायमेंशन नहीं रख सकते, विद इन रूल्स आपको जिस तरीके से बॉडी बनानी है आप बना सकते हो, बस बनाओ, ट्रक बनाओ, उसी बॉडी के ऊपर टैंकर बना सकते हैं, तो उस बॉडी को लेके फिर बाद में जो है अगेन फिर वो रजिस्टर्ड किया जाता है। तो 2 टाइप की चीजें होती है, एक फुल्ली बिल्ड व्हीकल होता है जो जैसे कि आप ऐसे समझो ना यार, कार है, मोटरसाइकिल है, 3 व्हीलर पैसेंजर होता है, 3 व्हीलर ऑटोज होते हैं हमारे, गुड्स कैरेज होते हैं 3 व्हीलर वाले, या फिर LMV TR की कैटेगरी में जो व्हीकल्स आती है, जैसे कि टाटा 407 है, बोलेरो पिकअप है, टाटा एस है, टाटा इंट्रा है, अशोक लेलैंड दोस्त है, अशोक लेलैंड बड़ा दोस्त है, ये सभी व्हीकल्स फुल्ली बिल्ड में आते हैं। उसी के साथ अगर मैं अगर बॉडी बिल्डिंग की बात करूं तो बॉडी बिल्डिंग में जैसे कि टाटा 4225 4225 टाटा का एक मॉडल आता है भैया, उसको आपको बॉडी बिल्ड करनी पड़ती है, वो एज इट इज आपको दुकान में जाके डीलर के पास जाके आप उसको डायरेक्टली परचेस नहीं कर सकते। टाटा 3118 ये भी मॉडल जो है उसको भी आपको क्या करना पड़ता है, बाहर से बनवा के लेना पड़ता है। तो ऐसे कुछ मॉडल से भैया उसके लिए सिर्फ चासीस मिलता है, आपको उसके ऊपर जो है बॉडी बनानी खुद से बनानी पड़ती है, और कुछ व्हीकल्स पूरे के पूरे फुल्ली बोल्ड मिलते हैं। तो जहां पे चासीस आप खरीद रहे हो उसकी बात चल रही है, ठीक है, चासीस खरीद रहे हो उसकी बात चल रही है। अ व्हीकल परचेस एज अ चासीस टू विच बॉडी इज फैब्रिकेटेड सेपरेटली, मतलब बॉडी आप उसके बाद उसके ऊपर लगाओगे, एंड इज रजिस्टर्ड इन अ स्टेट अदर देन द स्टेट। देखो अभी यहां पे अगेन कौन सी चीज आई, सर अदर देन है, तो हम कौन अप्लाई करेगा, ओनर अप्लाई करेगा। देखो इन विच द डीलर इज सिचुएटेड शुड बी मेड बाय द ओनर, एप्लीकेशन किसने करना है, ओनर ने करना है। आगे, इन केस ऑफ व्हीकल परचेस्ड एज अ फुल्ली बिल्ड व्हीकल विच इज रजिस्टर्ड इन द सेम स्टेट इन विच द डीलर इज सिचुएटेड, मतलब गुजरात में ही डीलर सिचुएटेड है, डीलर का जो भी शोरूम है वो है गुजरात स्टेट में ही, मैं व्हीकल को परचेस कर रहा हूं और गुजरात में ही मुझे यूज करनी है, तो शुड बी मेड बाय द डीलर। फिर एप्लीकेशन कौन करेगा, डीलर करेगा आपके बिहाफ से। ऐसा नहीं है कि आप सेपरेट एप्लीकेशन कर रहे हो डीलर सेपरेट एप्लीकेशन करेगा, ऐसा नहीं है। जो भी डॉक्यूमेंट लगते हैं आपके एंड से, चाहे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, जो भी चीज है आपको डीलर को देना है, वो डॉक्यूमेंट के साथ व्हीकल के डॉक्यूमेंट अटैच करके आपके बिहाफ में डीलर वहां पे क्या करता है, एप्लीकेशन करता है। ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ। आगे आगे चीज देखो, इन अ केस ऑफ व्हीकल purchased as a chassis to which the body fabricated separately in which to be registered in the same state। देखो तो अगेन कौन यहां पे अप्लाई करेगा, शुड बी मेड बाय द डीलर। तो भैया ये जो हमने इसके पहले डिस्कशन किया, तो मैं इसका एक रिजल्ट यहां पे लिखता हूं कि अगर सेम स्टेट में है
अप्लाई कौन करता है? डीलर। और अदर स्टेट में है तो, अदर स्टेट में है तो ओनर अप्लाई करता है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना, सभी कंडीशंस के अंदर ये चीज जो है वो यहां पे फॉलो होती है। आगे बात करते हैं, अप्लाई कौन करेगा ये कंफर्म हो गया। कहां पे करना है? रजिस्टरिंग अथॉरिटी के पास, जिस रजिस्टरिंग अथॉरिटी के ज्यूरिसडिक्शन में आप बिजनेस करते हो या फिर आपका प्लेस ऑफ रेजिडेंस है वहां पे। आगे बात करते हैं भैया, अप्लाई तो करना है फॉर्म 20 में, उसके साथ साथ क्या लगाना है? और फॉर्म 20 के साथ साथ हमें क्या और चीज लगानी है? तो इसके साथ हमें फीस भरनी है जो कि CMVR 81 के अकॉर्डिंग होती है। और क्या लगाना है तो उसकी बात करते हैं। देखो, फॉर्म 20 इज रिक्वायर्ड टू बी अकम्पनीड बाय द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट एंड फीस सबमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली ऑन अ पोर्टल रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स। 20 के साथ फीस और फीस के साथ और ये सारे डॉक्यूमेंट्स। कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं देखो, इसकी बात करते हैं। हाँ, डॉक्यूमेंट्स कौन से उसको देखते हैं। देखो, सेल सर्टिफिकेट इन फॉर्म 21। सेल सर्टिफिकेट मतलब जो डीलर से आप व्हीकल खरीद रहे हो, वो डीलर आपको एक सर्टिफिकेट देगा, उस सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग जो है आपको जो है व्हीकल जो है बेची जा रही है। ठीक है, सेल सर्टिफिकेट है तो वो सेल सर्टिफिकेट। दूसरी चीज है वैलिड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट। अब देखना, जब आप व्हीकल को नया ले रहे हो तो उस केस में इंश्योरेंस जो है वो व्हीकल के चेसिस नंबर के ऊपर लगाया जाता है या फिर निकाला जाता है। चेसिस नंबर एंड इंजन नंबर, इंजन नंबर, क्योंकि उसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर तो नहीं होगा ना, क्योंकि अभी वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होगी, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट होगा। तो पहले अगर इंश्योरेंस निकालना है तो इंश्योरेंस निकालने के लिए उस व्हीकल का मेक मॉडल पता होता है, क्योंकि व्हीकल ऑलरेडी खरीदी गई है, उसका चेसिस नंबर पता होता है, इंजन नंबर पता होता है, फिर उसके हिसाब से उसका जो है यहां पे इंश्योरेंस निकाला जाता है। आगे बात करेंगे, कॉपी ऑफ अप्रूवल ऑफ द डिजाइन। किसके केस में? इन केस ऑफ ट्रेलर अदर देन अ व्हीकल ऑफ कैटेगरी टी बाय स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। और ये जो है अप्रूवल का जो लेटर होगा या फिर कॉपी होगी वो कौन देगा? तो स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी देगी। स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ये अप्रूवल की डिजाइन देने वाली है। और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और सच अदर अथॉरिटीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अप्रूवल की कॉपीज लगानी है, इंश्योरेंस होना है, फॉर्म नंबर 21 होना है। और क्या है लगता है भैया उसके साथ में? उसके साथ और लगता है, देखो, ओरिजिनल सेल सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटीज इन फॉर्म 21 इन केस ऑफ एक्स आर्मी व्हीकल्स। आर्मी जो है व्हीकल को कुछ टाइम यूज करके उसको फिर सेल में भेज देती है, तो उस केस में भी फॉर्म 21। आगे, प्रूफ ऑफ एड्रेस बाय वे ऑफ एनी वन ऑफ द डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड इन द रूल 4। एड्रेस प्रूफ, फिर यहां पे आधार कार्ड हो सकता है, यहां पे इलेक्शन कार्ड हो सकता है, यहां पे पासपोर्ट हो सकता है, जो भी चीजें हैं। ठीक है, ये चीज इसमें से कोई भी एक चीज आपको लगानी है। नेक्स्ट है टेम्पररी रजिस्ट्रेशन इफ एनी। अगर आपको रजिस्ट्रेशन टेम्पररी करना है तो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन अगर आपने ऑलरेडी किया है तो फिर उस टेम्पररी रजिस्ट्रेशन का कॉपी आपको सबमिट करना है। नेक्स्ट, रोड वर्दीनेस सर्टिफिकेट इन फॉर्म 22। देखो, इसको लगाना है। मतलब ये चीज ध्यान में रखना कि जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो फॉर्म 20 में अप्लाई करेंगे, उसके साथ 21 लगाना होगा, उसके साथ 22 भी लगाना होगा। और इन सभी का जो रिजल्ट मिलेगा, जो आपको रजिस्ट्रेशन का प्रूफ मिलता है, जिसको हम RC कहते हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो मिलता है आपको फॉर्म 23 में। तो ध्यान में रखना, 20 के साथ 21, 21 के साथ 22, रिजल्ट मिलेगा 23। सिंपल आपको समझने के लिए बोल रहा हूं, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, समझेंगे आप तभी ये चीज है एग्जाम में लिख पाएंगे, तो ये चीज ध्यान में रखना। और ये 22 नंबर का फॉर्म कौन देगा भैया? फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर से जो फॉर्म है वो आता है। और एक दूसरा फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं 22A। उसमें क्या है देखो, फ्रॉम 22A फ्रॉम द बॉडी बिल्डर्स एंड इन द केस ऑफ सेल्फ सर्टिफिकेशन ऑफ द बस बॉडी बिल्ड ऑन अ ड्राइव अवे चैसिस। तो देखो 22 होता है, 22A होता है और 22B होता है। तो 22A कब लगता है? देखो पहले इधर, उसमें कंफ्यूजन नहीं है ना, आधे बच्चों को तो इसमें कंफ्यूजन है। इधर देखो,
फॉर्म 22 लगाना है। ठीक है, ये ऑल व्हीकल्स के लिए होता है, चाहे आप किसी भी टाइप की व्हीकल खरीदो। 22A, फॉर्म 22A, ये कौन देगा? ये कौन देता है? 22 मैन्युफैक्चरर, जो भी मैन्युफैक्चरर है। 22A कौन देगा? तो बॉडी बिल्डर। मैंने इसके पहले बात की थी ना कि अगर हमने सिर्फ चासीस खरीदी है और उसको हम लेके जाएंगे किसी वर्कशॉप में, तो वर्कशॉप में उसके ऊपर बॉडी बनाई जाएगी, तो वो वर्कशॉप यहां पे बॉडी बिल्डर का है, फॉर्म 22A देगा, जिसके अकॉर्डिंग वो इसमें बोलेगा कि जो मैंने बॉडी बनाई है, जो भी वर्कशॉप में बॉडी बन रही है, वो अकॉर्डिंग टू मोटर व्हीकल एक्ट और उसके अंदर की जो भी रियम्स है, जैसे कि CMVR है, उसके अकॉर्डिंग बनाई जा रही है। तीसरी चीज होती है फॉर्म 22B। 22B, तो ध्यान में रखना, B स्टैंड्स फॉर बसेस के लिए सिर्फ और सिर्फ ये चीज अप्लाईकेबल होती है। तो जहां पे बसेस रजिस्टर्ड हो रही है, उसी केस में सिर्फ और सिर्फ फॉर्म 22B आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? चलो, तो इधर देखो अभी क्या क्या देना है। 22A और 22B किसके केस में? बस बॉडी स्ट्रक्चर फैब्रिकेटर सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस इन फॉर्म 22B, ये सब कुछ चीजें देनी है। आगे आगे क्या है? आगे है भैया कस्टम क्लियरेंस सर्टिफिकेट। अगर आपकी व्हीकल आपने इंपोर्ट की है किसी बाहर के कंट्री से, तो कस्टम का क्लियरेंस सर्टिफिकेट। इन केस ऑफ इंपोर्टेड व्हीकल other than those imported under the baggage rules 1998, the procedure followed by registering authority should be same as followed by the register the vehicle manufactured in India। चलो ठीक है। appropriate fee CMVR 81 में मिलेगी आपको, उस फी को पे करना है। दूसरा, proof of fitment of फास्टैग। तो सभी जो M and N कैटेगरी के व्हीकल है, देखो इधर M and N कैटेगरी के, तो सभी के लिए ये जो चीज है वो वैलिड, वो जरूरी होती है फास्टैग का प्रूफ। आगे प्रूफ ऑफ फिटमेंट ऑफ व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस, जिसको कि हम व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस VLTD या फिर GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ऐसा बोलते हैं। तो इसका सर्टिफिकेट होता है, वो सर्टिफिकेट लगाना है। दूसरा, प्रूफ ऑफ लीगल प्रेजेंस इन इंडिया इन एडिशन टू प्रूफ ऑफ रेसिडेंस इन केस ऑफ फॉरेनर्स। तो ये जो सिर्फ है सिर्फ ये फॉरेनर्स के लिए बनाई गई है, 12 नंबर वाला लीगल प्रेजेंस इन इंडिया का प्रूफ। आगे और क्या है? और है टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट एज रिक्वायर्ड बाय द रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी एंड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। अब इसमें भी जो है नॉमिनी की अगर है, नॉमिनी लगाया गया है, तो नॉमिनी का भी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यहां पे लगाना जरूरी होता है। तो इस तरीके से सभी डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विथ फी अलॉन्ग विथ फॉर्म 20 आपको लेके जाना है रजिस्टरिंग अथॉरिटी के पास फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पस। अब सब हम लेके गए रजिस्टरिंग अथॉरिटी के पास। आगे क्या प्रोसीजर होगा? आगे प्रोसीजर कैसे होगा? देखो, सब रूल 1A, इफ द एप्लीकेशन इज मेड बाय द डीलर। डीलर कब करेगा? तो आप बोलेंगे सर डीलर करता है सेम स्टेट में है, तो सेम स्टेट में है तो उसके लिए देखो, फॉर रजिस्ट्रेशन द बायर मतलब जो खरीद रहा है should submit the required documents to the dealer। अब क्योंकि डीलर के पास जो खरीद रहा है व्हीकल, उसका आधार कार्ड तो होगा नहीं, ठीक है, उसका आधार कार्ड नहीं होगा, या फिर अदर जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसका रेसिडेंस प्रूफ चाहिए, उसका एज प्रूफ चाहिए, जो भी चीज है, तो सारी चीजें डीलर आपसे लेगा और आपके बिहाफ में वहां पे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा। तो आपको पहले वो चीजें डीलर को देनी होगी, वो डॉक्यूमेंट्स डीलर को देने होंगे। तो वही चीज बोले गए हैं, should submit the required documents to the dealer electronically or otherwise physically। किसके लिए? to facilitate the dealer in making the application for registration। मतलब डीलर को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, तो उसके लिए वो एक हेल्प होती है, वो सुविधा होती है, जिससे कि डीलर आपके रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है। आगे बात, सब रूल 2, इफ व्हीकल इज टेम्पररीली रजिस्टर्ड। टेम्पररी रजिस्ट्रेशन क्या होता है हम आगे बात करेंगे, सेक्शन 43 है। तो टेम्पररी रजिस्टर अगर किया हुआ है व्हीकल को, तो फिर उसका रजिस्ट्रेशन का जो एक्सपायरी होता है, उस एक्सपायरी खत्म होने के पहले, वो एक्सपायरी खत्म होने के पहले आपको जो है रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होता है।
ठीक है, वही चीज लिखी है। देखो, टेम्पररी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड टू बी मेड बिफोर द टेम्पररी रजिस्ट्रेशन एक्सपायर्स। तो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होने के पहले एप्लीकेशन करना है रजिस्ट्रेशन के लिए। सब रूल 3 क्या है भैया? फ्रॉम द 1/1/2015 every vehicle manufacturer is required to upload the vehicle details in the portal along with the form 20, 22 and 22A। मतलब यहां पे जो है ये व्हीकल डीलर के लिए बात बताई गई है कि जो भी व्हीकल 1/1/2015 के बाद बेची जा रही है उसके सारे डॉक्यूमेंट जो है वो डीलर ने, पोर्टल होगा एक सेंट्रल गवर्नमेंट का, उस पोर्टल पे अपलोड करने हैं। पोर्टल कौन सा है? तो आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, वाहन 4.0 ये तो जो है ये पोर्टल है। उस पोर्टल पे जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स डीलर को अपलोड करने होते हैं। आगे सब रूल 4, द मॉड्यूलर हाइड्रोलिक ट्रेलर रजिस्टर्ड अंडर दिस रूल्स shall ply in a public place in laden condition subjected to such other conditions as may be determined by the central government from time to time। मतलब जो है अगर यहाँ पे ट्रेलर्स रजिस्टर किए जा रहे हैं, मॉड्यूलर हाइड्रोलिक ट्रेलर्स यहाँ पे इस प्रोसीजर से रजिस्टर किए जा रहे हैं, तो वो व्हीकल जो है वो रोड पे यूज हो सकती है। कौन से कंडीशन के अंदर? जो कंडीशन अगेन यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी, उस टाइप के कंडीशन के अंदर वो व्हीकल रोड पे यूज होने वाला है। उस कंडीशन को हम नेक्स्ट जो है उसके अंदर पढ़ेंगे। अभी हमारा पूरा प्रोसीजर चल रहा है जो कि रजिस्ट्रेशन से डील कर रहा है। आगे भैया देखो, सब रूल 5, ऑल टाइप्स ऑफ ट्रेलर्स एंड सेमी ट्रेलर्स कवर्ड अंडर रूल 125D आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड इंडिपेंडेंटली सेपरेटली। मतलब ऐसा कि यहां पे हमने इसके पहले जब हम डेफिनेशन देख रहे थे तो बात की थी ट्रेलर्स सेमी ट्रेलर्स की। तो सेलर्स और सेमी ट्रेलर्स के केस में क्या होता है, ये फॉर एग्जांपल आपका कोई ट्रेलर है या फिर सेमी ट्रेलर है, कुछ भी समझ लो, ड्राइंग इतना अच्छा नहीं आएगा, कंसेप्ट समझने के लिए ये चीज हम यूज कर रहे हैं। उसको अटैच किया गया है किसी हॉर्स के साथ, ये कोई हॉर्स है या फिर हम उसको पुलर बोलते हैं या फिर हम उसको प्राइम मूवर बोलते हैं, किसी भी नाम से आप बोल सकते हो। ठीक है, इसको दोनों को अटैच किया है। इसका काम क्या है भैया? खींचना। इसके ऊपर कुछ लोड रखा जाएगा सेमी ट्रेलर और ट्रेलर के केस में। तो बोला गया है कि इसके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर अलग से होगा, ठीक है, फर्स्ट, और इसके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर अलग से होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो सेमी ट्रेलर है वो किसी भी पुलर को अटैच किया जा सकता है ना, जरूरी नहीं है कि यही पुलर उसके साथ अटैच हो। फिर इसके ये जो पुलर है इसके साथ दूसरा भी ट्रेलर अटैच किया जा सकता है। मतलब ये डिटैचेबल होता है ना, ये यहाँ पे जॉइंट होता है, वो जॉइंट खुल के इस ट्रेलर को आप किसी भी पुलर के साथ अटैच कर सकते हो। तो इसीलिए बोला गया है कि ये दोनों जो है वो सेपरेटली रजिस्टर्ड होंगे, इंडिपेंडेंटली रजिस्टर्ड होंगे, जिससे होगा ये कि कोई भी कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं। ठीक है ना, किसी भी पुलर को किसी भी हॉर्स के साथ जोड़ा जा सकता है, अटैच किया जा सकता है, उसको यूज किया जा सकता है। बट उसमें और एक कंडीशन है। सर कौन सी कंडीशन? कंडीशन ये है कि अगर ओनर सेम ओनर है, मैंने ही पुलर खरीदा, मैंने ही प्राइम मूवर खरीदा और मैंने ही ट्रेलर खरीदा, और अगर मैं रजिस्टरिंग अथॉरिटी को बोलता हूं कि भाई मुझे ये दोनों जो है वो सेपरेटली ज्वाइन करके चाहिए, सेपरेटली नहीं चाहिए, मुझे कंबाइन इनको रजिस्ट्रेशन करना है, तो फिर दोनों को जो है वो कंबाइन रजिस्टर भी किया जा सकता है और दोनों के ऊपर फिर जो है रजिस्ट्रेशन नंबर सेम होगा। ठीक है, देखो, इफ द ओनर इज रजिस्टरिंग इफ द ओनर और रजिस्टरिंग पार्टी रिक्वेस्टेड टू रजिस्टर द ट्रेलर और सेमी ट्रेलर ज्वाइंटली, अगर आप ऐसा बोलते हो विथ कंपैक्टिबल टोइंग व्हीकल एज अ सिंगल व्हीकल, द रजिस्टरिंग अथॉरिटी शुड रजिस्टर देम एज अ सिंगल व्हीकल। तो रजिस्टरिंग अथॉरिटी आपको सिंगल व्हीकल भी यहां पे रजिस्टर करके देने वाली है। और फिर अगर सिंगल व्हीकल रजिस्टर होगा तो आप जो है वो फिर उसको डिटैच नहीं कर सकते, उसको कंपलसरी आपको उसी तरीके से यूज करना है। क्यों? क्योंकि दोनों के ऊपर सेम रजिस्ट्रेशन मार्क होगा। पहले केस में दोनों के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट रजिस्ट्रेशन मार्क था, इस केस में दोनों के ऊपर सेम रजिस्ट्रेशन मार्क होने वाला है।
आगे CMVR 47 में हम चल रहे हैं। सब रूल 6, एवरी बस बॉडी बिल्डर शुड अपलोड द बस बॉडी डिटेल्स फॉर द रिलीवेंट ड्राइव अवे चैसिस ऑन द पोर्टल। अगेन यहाँ पे कौन सा पोर्टल है, वाहन पोर्टल पे इसको अपलोड करना अनिवार्य होता है। चलो अब देखते हैं सेक्शन 41। हमने क्या देखा, रजिस्ट्रेशन कौन करेगा, कहां करेगा, किस तरीके से करेगा। अब बात करते हैं सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 क्या बोलता है, देखो, as laid down in section 41(2), an application for registration should be accompanied by fee as per specified in the CMVR 47। ये हम ऑलरेडी देख चुके, फी भरना है ये हमें पता है, सॉरी स्पेसिफाइड इन CMVR 47 और स्पेसिफाइड फी दिया है CMVR 81। ठीक है, ओके। सेक्शन 3, रजिस्टरिंग अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड टू इश्यू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन द नेम ऑफ द ओनर। जैसे ही रजिस्टर करोगे तो उसका जो रिजल्ट होगा आपको कैसे मिलेगा, कैसे आप बताओगे कि ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। जब आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलता है तो आप बोलेंगे कि सर अभी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है और ये जो XYZ व्हीकल है वो किसी पर्सन के नाम पे रजिस्टर्ड हो चुकी है। तो रजिस्ट्रेशन, ये जो नाम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है ये फॉर्म 23 में इशू किया जाता है। कंटेनिंग क्या क्या होगा उसमें, तो पर्टिकुलर्स एंड इंफॉर्मेशन एंड इन अ मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब वो जो 23 नंबर का जो आपका सर्टिफिकेट बनेगा, जिसको हम सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बोल रहे हैं, उसमें क्या क्या चीजें होगी तो वो भी कौन बताएगा, वो बताएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। अब वापस कहां पे जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, जो कि CMVR 48 आपको बताएगा। देखो 48 क्या बोल रहा है, ऑन सबमिशन ऑफ एन एप्लीकेशन इन फॉर्म 20, जैसे आप 20 में एप्लीकेशन करते हो, बाय अ डीलर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फुल्ली बिल्ड न्यू व्हीकल और बाय द ओनर, चाहे कोई भी करो, चाहे ओनर करो चाहे डीलर करो, इफ इट इज बीइंग रजिस्टर्ड इन अ स्टेट अदर देन द स्टेट इन विच द डीलर इज सिचुएटेड। अदर देन किसी स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हो, एंड पेमेंट ऑफ फीस एंड टैक्सेस ऑन द पोर्टल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फुल्ली बिल्ड व्हीकल, a registration mark is required to be generated immediately। मतलब इसका कि जैसे आप इसके पहले जितनी भी प्रोसेस फॉलो की है वो प्रोसेस को अगर फॉलो करते हो तो आपका प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद उसके बाद आपको होता है टैक्सेस को पे करना। जैसे आप टैक्सेस पे करते हो, रजिस्ट्रेशन मार्क जो है वो इमीडिएटली खुद ब खुद जनरेट हो जाना चाहिए। रजिस्ट्रेशन मार्क का मतलब जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है ना, GJ30, सामने कुछ सीरीज, सामने कुछ और नंबर, तो ये जो आपका नंबर हो रहा है वो इमीडिएटली जनरेट हो जाना चाहिए। ऑटोमेटिक सिस्टम है भैया, वो ऑटोमेटिक जनरेट होता ही है। ठीक है, इसके हिसाब से वो पूरा पोर्टल बनाया गया है। आगे, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल अंडर BH सीरीज। अब ये जो चीज है BH सीरीज क्या होता है, आगे आने वाले लेक्चर में हम बात करेंगे। BH सीरीज के ऊपर हमारा पूरा एक लेक्चर होगा जिसके अंदर हम बात करेंगे भाई BH सीरीज लाया क्यों गया, होता कैसे है, व्हीकल का नंबर कैसे होता है, ये सब कुछ चीजें। ठीक है, BH series obtained voluntarily by the vehicle owner, the registration mark shall be generated randomly through the date of portal after verification of working certificate in form 60 और official identity card as the case may be by the registering authority। मतलब जैसे ही आप पूरा प्रोसीजर फॉलो करते हो और आप चूज करते हो कि मुझे BH सीरीज के अंदर व्हीकल को रजिस्टर करना है, तो उसके बाद भी सेम प्रोसेस होगा, टैक्सेस पे करनी होगी और उसके बाद जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो अलॉट आपके व्हीकल के लिए होगा। पर ध्यान में रखना, जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके लिए व्हीकल के लिए अलॉट किया जाता है उसमें जो है वो सीरीज होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 24BH, सामने कुछ और चीजें होने वाली है, 23BH, सामने और कुछ चीजें होने वाली है। तो 23 या 24 ये जो होता है ना, ये ईयर होता है कि कौन से ईयर में जो है व्हीकल रजिस्टर्ड हो रही है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। व्हीकल मैन्युफैक्चरर और डीलर ऑफ व्हीकल इज रिक्वायर्ड टू अफिक्स द मार्क ऑफ रजिस्ट्रेशन एज पर रूल 50। तो ये जो रजिस्ट्रेशन मार्क यहां पे जनरेट हुआ, वो रजिस्ट्रेशन मार्क व्हीकल के ऊपर आपको क्या करना है, लगाना है, नंबर प्लेट लगानी है, उसके ऊपर आपका जो रजिस्ट्रेशन मार्क आपके लिए अलॉट हुआ है वो रजिस्ट्रेशन मार्क आपको अटैच करना है। और अटैच भी कैसे करना है, तो CMVR 50 और CMVR 51 जो है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो अटैच करना होता है।
नेक्स्ट CMVR 48, a certificate of registration in the name of owner in form 23A should be issued electronically. ये जो हम आरसी की बात करेंगे तो फॉर्म 23 में दिया जाता है या फिर 23A में दिया जाता है, ठीक है। तो वो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिकली इश्यू होना चाहिए। अभी जो है वो मैन्युअली रिकॉर्ड हम नहीं रखते, सारा चीज ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन के लिए भी यहां पे वर्ड यूज हुआ है इलेक्ट्रॉनिकली। आगे है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल इज द डेट ऑफ जनरेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन मार्क। मतलब इसके पहले आप अप्लाई करोगे ना, तो जिस दिन आप अप्लाई करोगे वो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं कहलाएगी। जिस दिन आपके व्हीकल के लिए एक यूनिक रजिस्ट्रेशन मार्क अलॉट होगा, उस दिन से जो है वो रजिस्ट्रेशन आपका जो है स्टार्ट हुआ है, इस तरीके से माना जाएगा, और वहीं से उसकी जो है वो वैलिडिटी आपको देखने को मिल सकती है। क्लियर? ओके। CMVR 48A देखो क्या है, सब रूल 1, ऑन सबमिशन ऑफ एन एप्लीकेशन इन फॉर्म 20 बाय द डीलर और ओनर हुज बॉडी इज फैब्रिकेटेड सेपरेटली, मतलब चेसिस पहले खरीदा, उसके ऊपर बॉडी बना दी सेपरेटली, एंड पेमेंट ऑफ फीस एंड टैक्सेस मेड ऑन द पोर्टल आफ्टर इंस्पेक्शन ऑफ द व्हीकल बाय द रजिस्टरिंग अथॉरिटी। तो इसके लिए क्या है, देखो जो यहां पे पहले फुल्ली बिल्ड व्हीकल्स है, अब उसको जो है रजिस्टरिंग अथॉरिटी के सामने लाना नहीं है, वो डायरेक्टली डीलर से ही क्या होता है, रजिस्टर होता है, ठीक है। पहले उसको भी आरटीओ ऑफिस में लेके आना पड़ता था, इंस्पेक्टर या फिर असिस्टेंट इंस्पेक्टर या फिर जो भी ऑथोराइज ऑफिसर है उसको पहले इंस्पेक्ट करता था, उसके बाद जो है वो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस होती थी। अब कंडीशन ऐसी है कि जो भी फुल्ली बिल्ड व्हीकल्स है उसको डीलर के एंड से ही क्या कर दिया गया है, रजिस्टर कर दिया जाता है। उसको आरटीओ ऑफिस में लाने के लिए फिजिकल इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं होती। बट जो व्हीकल बॉडी बिल्डिंग की जा रही है, पहले चासिस खरीदा, उसके ऊपर उसने बस बॉडी बिल्ड की, बस की बॉडी लगाई या फिर ट्रक की बॉडी लगाई या फिर टैंकर लगाई या फिर जो भी चीज है, तो उस व्हीकल को अभी भी आरटीओ ऑफिस में लेके जाना जरूरी होता है। सर ऐसे क्यों? ऐसा इसलिए कि जैसे ही बॉडी बनती है तो उसका पूरा चीज चेंज होता है, अनलैडन वेट चेंज होता है, उसके डायमेंशन चेंज होता है। तो वो जो लैडन वेट, अनलैडन वेट या फिर उसके जो भी डायमेंशन चेंज हुए हैं, हाइट, विड्थ, लेंथ चेंज हुई है, वो अकॉर्डिंग टू सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स, मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग है या नहीं है, उसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए उसको रजिस्टरिंग अथॉरिटी को इंस्पेक्शन के लिए दिखाना पड़ता है। रजिस्टरिंग अथॉरिटी उसका पूरा डायमेंशन लेती है, अगर वो एज पर रूल्स है तो उसको फिर रजिस्टर किया जाता है, और अगर वो एज पर रूल्स नहीं है, रूल्स के बाहर उसको बॉडी बिल्ड किया गया है, तो उसको बोला जाता है कि भाई तू वापस से इसको क्या कर, रेक्टिफाई कर, इसको अमेंड करके वापस से इसको एक बार दिखाओ। चल, तो ये चीज है, देखो आफ्टर इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टरिंग अथॉरिटी अ रजिस्ट्रेशन मार्क इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड। मतलब आपने चेसिस खरीदा, बॉडी बिल्ड की, बॉडी बिल्डिंग के बाद वापस से आरटीओ ऑफिस लेके गए, व्हीकल का इंस्पेक्शन हुआ, और फिर उसके बाद जो है वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आरसी फॉर्म 23A या फिर फॉर्म 23 जनरेट होगा, उसके पहले नहीं होगा। एंड अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन फॉर्म 23A शुड बी इश्यूड इलेक्ट्रॉनिकली विद इन 2 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। इंस्पेक्शन करोगे उसके बाद 2 दिन के बाद में, क्या 2 दिन के अंदर आप ऐसे बोल सकते हो कि आपका जो है रजिस्ट्रेशन मार्क आपको इश्यू होगा, और वो जो है फिर आप व्हीकल के ऊपर लगा के व्हीकल को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, व्हीकल मैन्युफैक्चरर और डीलर ऑफ द व्हीकल इज रिक्वायर्ड टू अफिक्स द मार्क ऑफ रजिस्ट्रेशन। मैंने बताया था इसके पहले भी, जो भी नंबर आपको मिल रहा है उसकी नंबर प्लेट बनाओ, उस व्हीकल के ऊपर लगाओ, और फिर उस व्हीकल को क्या करो, आप यूज करो। Date of registration of vehicle is the date of generation of the registration mark. If the certificate of registration pertains to a transport vehicle, if it is to be issued electronically to the registered owner only after noting the certificate of fitness in form 38 within the period of 2 working days from the date of receipt of an application. इसका मतलब यह है कि अगर आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए अप्लाई करोगे तो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि जो भी हीवी व्हीकल्स होती है उसको पहले आपको आरटीओ में दिखाना पड़ता है इंस्पेक्शन के लिए, और उसके बाद में 2 दिन के अंदर आपका जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या फिर आपका रजिस्ट्रेशन मार्क आपको इश्यू किया जाता है। तो वही चीज है कि अगर ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 2 दिन के अंदर आपका जो है फिटनेस, जब आप इंस्पेक्ट करते हो ना, उसी चीज को बोला गया है फिटनेस।
इंस्पेक्शन करोगे उसके बाद जो है फिर 2 दिन के अंदर जो है आपका जो है यूनिक रजिस्ट्रेशन मार्क इश्यू होगा और फिर जो है उस व्हीकल को आप यूज कर सकते हैं। आगे बात करेंगे, अ मोटर व्हीकल सोल्ड बाय एन ऑथोराइज्ड डीलर शैल नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोडक्ट। देखो मैंने अभी बताया था, अगर डीलर व्हीकल को बेच रहा है और अगर वो व्हीकल फुल्ली बिल्ड है, कंपनी से डायरेक्टली बिल्डिंग करके बॉडी बिल्ड करके आई है, डीलर उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा है, तो उस केस में वो व्हीकल यहाँ पे फिजिकली इंस्पेक्शन के लिए आरटीओ में, चाहे वो रजिस्टरिंग अथॉरिटी हो, चाहे वो इंस्पेक्टर हो, चाहे वो असिस्टेंट इंस्पेक्टर हो, उनको दिखाना, उनको इंस्पेक्शन के लिए प्रोड्यूस करना जरूरी नहीं होता है। ठीक, देखो पहले, बिफोर अ रजिस्टरिंग अथॉरिटी फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज अ फुल्ली बिल्ड मोटर व्हीकल, मतलब अ मोटर व्हीकल सोल्ड बाय ऑथोराइज्ड डीलर शैल नॉट रिक्वायर, जरूरी नहीं है कि उसको दिखाया जाए। प्रोवाइडेड दैट एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर ऑफ द मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट मे रैंडमली इंस्पेक्ट एनी व्हीकल इन द इन्वेंट्री एट द प्रीमाइसेस ऑफ द डीलर, मतलब यहां पे डीलर खुद व्हीकल लेके आ रहा है, शुरू में रख रहा है, बेच रहा है, उसके ऊपर कंट्रोल कौन करेगा? तो रजिस्टरिंग अथॉरिटी, इंस्पेक्टर ऑफ मोटर व्हीकल्स या फिर उनके जो अबो सीनियर्स जो हैं उनको अपॉइंट करेगी, और वो कहीं भी कहां पे भी रैंडमली जाके किसी डीलर का जो है वो स्टॉक चेंज कर सकती है, उसका इन्वेंट्री चेक किया जा सकता है। नेक्स्ट 49, सर 49 में क्या है? 49 में है रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड टू बी मेंटेन्ड बाय द रजिस्टरिंग अथॉरिटी। अब हमने पूरा प्रोसीजर फॉलो किया रजिस्ट्रेशन का, अब ये प्रोसीजर फॉलो करने के बाद रजिस्ट्रेशन मार्क अलॉट हुआ, अब ये पूरा चीज जो है वो सेव रहना चाहिए रजिस्टरिंग अथॉरिटी के पास। अगर उसको कभी भी पूछा जा सके कि भैया ये पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन मार्क किस व्हीकल को अलॉट हुआ है या फिर इस ओनर का नाम क्या है, तो फिर जो है उसको वो चीज पता होनी चाहिए, उसके लिए रिकॉर्ड रखना है। किस तरीके से? देखो, अब पर एज पर रूल 49 अ रजिस्टरिंग अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन इलेक्ट्रॉनिकली, क्या चीज मेंटेन करनी है? अ रजिस्टर्ड ऑफ मोटर व्हीकल्स रजिस्टर्ड बाय इट इन फॉर्म 24। फॉर्म 24 में रजिस्टर मेंटेन करना है, जिसके अंदर सारे रजिस्ट्रेशन मार्क लिखे जाएंगे, किसको नंबर दिया गया है, अलॉट किया गया है, वो चीज लिखी जाएगी। दूसरा, व्हीकल्स ऑफ अदर स्टेट फॉर विच न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क आर असाइंड बाय इट अंडर सेक्शन 47(2). रजिस्ट्रेशन नंबर्स ऑफ मोटर व्हीकल्स टेम्पररी रजिस्टर, अगर टेम्पररी रजिस्टर्ड हो रहा है तो उसका भी रजिस्ट्रेशन जो नंबर है उसको भी क्या करना होगा? रखना होगा, स्टोर करना होगा, रिकॉर्ड उसका भी रखना होगा। आगे बात करते हैं फोर्थ, ऑल चेंजेस मेड अंडर सेक्शन 41(10)(14), सेक्शन 49(5), सेक्शन 56, सेक्शन 51(1), ये सभी जो चीजें हैं ना, आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम बात करेंगे ये सारी चीजें क्या क्या होती है, तो ये सारी चीजों का रिकॉर्ड रजिस्टरिंग अथॉरिटी के पास होना चाहिए। आगे, ऑर्डर्स ऑफ सस्पेंशन अंडर सेक्शन 53 और ऑर्डर ऑफ द कैंसिलेशन अंडर सेक्शन 54, 55 ऑफ दैट, मतलब अगर वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो उसका भी रिकॉर्ड रजिस्टरिंग अथॉरिटी के पास होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं सबसेक्शन 4, सेक्शन 41 रजिस्ट्रेशन हाउ टू बी मेड, उसी का कंटिन्यू में हम बात करेंगे। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शुड आल्सो स्पेसिफाई द टाइप ऑफ द व्हीकल नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ऑफिशियल गैजेट। तो बताया गया है कि 23 में सभी पर्टिकुलर्स होने चाहिए और उसके साथ साथ इसमें टाइप ऑफ मोटर व्हीकल भी सेपरेटली लिखा होना चाहिए। और वो जो टाइप ऑफ मोटर व्हीकल है वो कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक गैजेट बनाएगा, उस गैजेट के हिसाब से आप व्हीकल्स को क्लासिफाई करोगे और उसका जो व्हीकल का टाइप है वो जो है फॉर्म 23 में यहां पे लिखा होना चाहिए, आरसी के अंदर लिखा होना चाहिए। ठीक है, देखो, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कंफर्म बाय सेक्शन 41(4) ऑफ द एक्ट, मतलब 41 का सब सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट वाइड दिस नंबर on this date specifies the type of motor vehicle as mentioned in column 1 and 2 of the tables below। मतलब यहां पे जो पावर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसके हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये गैजेट बनाया। ये गैजेट मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये जो है ऑलरेडी आपके एक्ट का पार्ट नहीं है, एक्ट के बुक के अंदर आपको ये नहीं देखने को मिलेगा, ना ये चीज आपको आपके रूल्स के अंदर देखने को मिलेगी।
ये गैजेट है जो कि यहां से जो पावर मिल रही है ना सेंट्रल गवर्नमेंट को, उस पावर को यूज करके सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया है, उसका डेट दिया है, उसका नंबर दिया है, और उस गैजेट के अंदर टाइप ऑफ मोटर व्हीकल को क्लासिफाई करके दिया हुआ है। कैसे? तो देखो, पहला कॉलम है आपके पास ट्रांसपोर्ट व्हीकल, पहला है ट्रांसपोर्ट व्हीकल, दूसरा है नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल। देखो, मोटरसाइकिल विथ साइड कार फॉर कैरिंग गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल में आएगा, यहां पे नॉन होना चाहिए, नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल। मोटरसाइकिल विथ और विदाउट साइड कार फॉर पर्सनल यूज, तो वो आएगा नॉन ट्रांसपोर्ट में। इनवैलिड कैरेज नॉन ट्रांसपोर्ट, मोपेड्स एंड मोटराइज साइकिल नॉन ट्रांसपोर्ट, थ्री व्हीलर व्हीकल्स फॉर पर्सनल यूज नॉन ट्रांसपोर्ट। तो ये जो सभी चीजें वो सर्टिफिकेट पे लिखी होनी चाहिए कि वो कौन से क्लास के अंदर आ रहा है। अब ये बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, ये गैजेट है पूरा का पूरा, बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, तो इतना सिर्फ इसका क्या, इसमें से ये चीज ध्यान में रखना कि जो भी चीज है जिसको हम पर्सनली यूज करते हैं, पर्सनली यूज करते हैं, वो जाएगी नॉन ट्रांसपोर्ट कैटेगरी में, नॉन ट्रांसपोर्ट। और जो भी चीज है जिसको हम कमर्शियल यूज कर रहे हैं, कमर्शियल यूज, जिसको हम, जिस व्हीकल को हम पैसा कमाने के लिए यूज करते हैं, वो व्हीकल की कैटेगरी जाएगी ट्रांसपोर्ट में। मोटर कैब, पब्लिक सर्विस व्हीकल, बड़े बड़े ट्रक्स, सभी किसमें जाएंगे? ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना, इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमको पता होना चाहिए कि नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल में कौन से व्हीकल्स होते हैं और ट्रांसपोर्ट में कौन से व्हीकल्स होते हैं। इसके लिए जो है मैंने यहाँ पे ये जो चीज है आपके सामने रखी है, ये पूरा नोटिफिकेशन है। अगेन आपको बुक में नहीं देखने को मिलेगा, ये मैंने नेट से डाउनलोड किया है और वो जो चीज है आपके सामने यहाँ पे रखी गई है, सारी चीजें हैं। ठीक है, अगेन कि कौन सी नॉन ट्रांसपोर्ट में आएगी और कौन सी ट्रांसपोर्ट में आएगी। ये कॉलम जो है वो नॉन ट्रांसपोर्ट का है, अगेन थोड़ा सा लिखने में जो है वो चेंज हुआ है, ये नॉन ट्रांसपोर्ट का कॉलम है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है टाइप ऑफ मोटर व्हीकल यहाँ पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लासिफाई करके दी, और ये जो टाइप है ये जो है आपके आरसी के ऊपर होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। देखो इधर सब सेक्शन 5, सब सेक्शन 4 कंप्लीट हुआ। सब सेक्शन 4 बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा टाइप ऑफ मोटर व्हीकल, और वो जो टाइप ऑफ है वो 23 जो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसके ऊपर होना जरूरी है। सेक्शन सब सेक्शन 5, रजिस्टरिंग अथॉरिटी शुड एंटर द पर्टिकुलर्स ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन अ स्टेट रजिस्टर। मतलब जो स्टेट रजिस्टर्ड फॉर्म 24 बन रहा है उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन रजिस्टरिंग अथॉरिटी को सेव करके रखनी है। सब सेक्शन 6, रजिस्टरिंग अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड टू असाइन द व्हीकल फॉर डिस्प्ले और रजिस्ट्रेशन मार्क, जो कि हमने इसके पहले बात की कि यूनिक रजिस्ट्रेशन मार्क होता है, कंसिस्टिंग ऑफ वन ऑफ द ग्रुप्स ऑफ लेटर्स एंड फॉलोड बाय लेटर्स एंड फिगर्स अलॉटेड टू द स्टेट। मतलब किसी स्टेट के लिए ये जो है वो सेपरेट होगा, हर स्टेट के लिए एक यूनिक आइडेंटिटी दी गई है स्टेट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये नोटिफाई कौन करेगा? अगेन तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। रजिस्ट्रेशन मार्क इज रिक्वायर्ड टू डिस्प्ले एंड शोन ऑन द व्हीकल इन अ मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पहले हम बात करते हैं कि यहां पे जो बात की गई है कि हर स्टेट के एक यूनिक ग्रुप ऑफ लेटर्स होंगे, जो यूनिक ग्रुप ऑफ लेटर्स सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा कि कौन से होने वाले हैं। तो वो लेटर्स कौन से हैं हर स्टेट के लिए? जैसे कि गुजरात के लिए जीजे है, मध्य प्रदेश के लिए एमपी है, महाराष्ट्र के लिए एमएच है, पंजाब के लिए पीबी है, दिल्ली के लिए डीएल है, वेस्ट बंगाल के लिए डब्ल्यूबी है, अरुणाचल प्रदेश के लिए एआर है, नागालैंड के लिए एनएल है, यूपी के लिए उत्तर प्रदेश के लिए यूपी है। वैसे स्टेट के जो लेटर्स हैं वो भी यहाँ पे किसने दिए हैं? वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए हैं। तो उसका भी एक ये जो है ये नोटिफिकेशन है, और ये नोटिफिकेशन कहां से निकला, किसने बताया? तो बताया स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाला। सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को सेपरेट एक नंबर्स या फिर फिगर्स दी हुई है, लेटर्स दिए हुए हैं। देखो इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कंफर्म इट अंडर सेक्शन 41(6), देखो 41(6), ये देखो सब सेक्शन 6 सेक्शन 41, और उसके अंदर बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन निकालेगा। ठीक है, तो उसके अंदर जो है इस नोटिफिकेशन को निकाला गया है। 41(6), सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉटेड टू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज
द ग्रुप ऑफ लेटर्स टू बी इशूड एज अ रजिस्ट्रेशन मार्क, सेक्शन 444 डेटेड 12/6/1989। फिर इस जो डेट से जो है आगे जो है पूरे के पूरे रजिस्ट्रेशन जो रजिस्ट्रेशन मार्क के लिए जो लेटर लग रहे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बता दिए। और वो जो नोटिफिकेशन निकला उसको इतनी बार जो है अमेंड किया गया। देखो, दिस नोटिफिकेशन इज फर्दर अमेंडेड टाइम टू टाइम बाय, 4 से 5 बार उसको यहां पे अमेंड किया गया है। इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये चीज हम उसको देख के समझ सकते हैं कि कौन से स्टेट के लिए कौन सा रजिस्ट्रेशन मार्क दिया गया है। जैसे कि अब देखो, अंडमान निकोबार AN, AP अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश, आसाम, ये बिहार, छत्तीसगढ़, CH चंडीगढ़ सॉरी, CG छत्तीसगढ़, दादरा एंड नगर हवेली DD, दिल्ली के लिए DL, गोवा के लिए GA। तो इसको देख के भाई हम इधर के जो स्टेट के नाम से उसको देख सकते हैं, वो शॉर्ट फॉर्म दिया गया है। और ये अगेन नोटिफिकेशन है, किसने निकाला था? सेंट्रल गवर्नमेंट। कहां से पावर मिली सेंट्रल गवर्नमेंट को ये नोटिफिकेशन निकालने की? तो सेक्शन 41(6), सेक्शन 41(6) से सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिली इस नोटिफिकेशन को निकालने की। नेक्स्ट अगेन इधर जाएंगे तो GJ गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, LD लक्षद्वीप, LA मीन्स लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। इसको देख के हम इधर वाले नाम जो है बता सकते हैं। तो इसको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार देख लेना। आगे है यमन मंच, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, PY मीन्स पौंडीचेरी, PN मीन्स पंजाब, राजस्थान RJ, सिक्किम SK, तमिलनाडु TN, तेलंगाना TS, इस तरीके से। ठीक है, सभी स्टेट के लिए जो है वो निकाले गए थे। कौन से बचे? इसमें बचे त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। 36 स्टेट कंप्लीट हुई। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आफ्टर दीज लेटर्स कोड नंबर्स ऑफ द रजिस्टरिंग अथॉरिटी अल्फाबेट ABC एंड नॉट एक्सीडिंग 4 ग्रुप फिगर्स आर टू बी यूज एज अ रजिस्ट्रेशन मार्क। जैसे कि कोई नंबर है GJ 30A9897, तो GJ स्टेट कोड है, स्टेट का कोड है। ये डिस्ट्रिक्ट कोड है, डिस्ट्रिक्ट का कोड है। ये सीरियल है और उसके बाद ये 4 नंबर्स। ठीक है, इस तरीके से रजिस्ट्रेशन मार्क होगा अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन। और इसी तरीके से जो है हम रजिस्ट्रेशन मार्क देखते भी हैं। आगे बात करते हैं। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कंफर्म बाय सेक्शन 41(6) ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988, सेंट्रल गवर्नमेंट दिस डेटेड makes following amendments in the notification of government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport। उसमें नोटिफिकेशन में अमेंडमेंट किया गया। क्या अमेंडमेंट है? इधर देखो, नंबर प्लेट का, नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल की नंबर प्लेट कैसी होगी? तो जो अल्फाबेट है उसके ऊपर लिखे हुए वो ब्लैक से होंगे और उसका बैकग्राउंड व्हाइट होगा। और अगर आप मुझे पूछोगे कि सर इंपॉर्टेंट है क्या, तो मैं बोलूंगा सर 100% इंपॉर्टेंट है, 400% इंपॉर्टेंट। जितने स्टार लगा सकते हो लगा दो। ये चीज आपको अगर नींद में भी पूछी जाएगी तो आपको पता होनी चाहिए। और ऑलरेडी आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ऑलरेडी ये जो चीज है ये आपको पूछी भी गई थी, ऑलरेडी आस्क्ड। ये टेबल आपको ऑलरेडी पूछा गया था 2021 के एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, चलो। ट्रांसपोर्ट व्हीकल है तो ब्लैक लेटर्स होंगे, येलो बैकग्राउंड होगा। ये जो है वो बैकग्राउंड का कलर है यहां से नीचे, और ये जो है वो लेटर्स, उसके ऊपर जो हम लेटर्स लिखेंगे तो वो कौन से कलर से लिखेंगे। और यही पैटर्न में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैकग्राउंड का कलर कौन सा होगा, लेटर का कौन सा कलर होगा। आगे, ट्रांसपोर्ट व्हीकल अंडर रेंट अ कैब, येलो हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। सीधा इसका अपोजिट कर देना अगर रेंट अ कैब पूछा गया तो, ट्रांसपोर्ट का अपोजिट। ट्रांसपोर्ट व्हीकल अंडर रेंट अ कैब बैटरी ऑपरेटेड, जैसे बैटरी का नाम आया, जैसे बैटरी का नाम आया हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ये ग्रीन व्हीकल है। और जैसे ये ग्रीन व्हीकल हुआ तो उसको शो करने के लिए उसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको दिया गया है ग्रीन। इसको भी दिया गया है ग्रीन, इसको भी दिया गया है ग्रीन। मतलब तीनों व्हीकल्स
बैटरी ऑपरेटेड होंगी बाय डिफॉल्ट। देख लेना, नॉन ट्रांसपोर्ट बैटरी ऑपरेटेड, बैटरी ऑपरेटेड, बैकग्राउंड कलर ग्रीन, जैसे ही बैटरी ऑपरेटेड आया बैकग्राउंड का कलर ग्रीन। अब देखो इधर, ट्रांसपोर्ट व्हीकल अंडर रेंट कैब, ट्रांसपोर्ट है तो ब्लैक, नॉन ट्रांसपोर्ट है यहां पे तो इधर व्हाइट, और अगर बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल है ट्रांसपोर्ट का तो येलो। देखना इसमें कंफ्यूजन है यहां और यहां, ये रेंट कैब स्कीम का है भैया और ये सिंपल है। रेंट कैब स्कीम का मतलब किसी की व्हीकल आप लेके आप उसको सिर्फ चला रहे हो रेट के ऊपर। मेरी खुद के पर्पस के लिए मैं खुद चला रहा हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं किसी सिटी में रहता हूं, सूरत में रहता हूं, मुझे कुछ काम के वास्ते भाई गांधीनगर जाना है, तो गांधीनगर में जाऊंगा ट्रेन से, गांधीनगर में उतर गया, अब मुझे बहुत सारी जगह घूमना है, तो मैं क्या करूंगा, एक किसी की व्हीकल रेंट पे लूंगा, ठीक है, व्हीकल से दिन भर घूमूंगा, खुद के पर्पस के लिए मैं खुद घूम रहा हूं, खुद व्हीकल चला रहा हूं, ये हो गया रेंट कैब स्कीम, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। कंसुलर पोस्ट, सॉरी हाँ, डिप्लोमेटिक कंसुलर और डिप्लोमेटिक मिशन, व्हाइट डीप ब्लू, ये आपका बैकग्राउंड हो गया, बैकग्राउंड, ठीक है। नेक्स्ट, कंसुलर पोस्ट रजिस्ट्रेशन मार्क कंसिस्टिंग ऑफ लेटर्स सीसी यूवीएन आईओसी, येलो डीप ब्लू, अगेन यहां पे बैकग्राउंड। होम बेस नॉन डिप्लोमेटिक ऑफिसर ऑफ डिप्लोमेटिक मिशन, इसके लिए लाइट ग्रीन बैकग्राउंड, व्हाइट लेटर्स लिखे जाएंगे। आगे, व्हीकल्स विथ टेम्पररी रजिस्ट्रेशन, येलो बैकग्राउंड, रेड लेटर्स। व्हीकल्स इन पोजीशन ऑफ डीलर्स, व्हाइट लेटर, यहां पे गलत कुछ ये हुआ है, तो ये रेड एंड येलो, और ये रेड, व्हाइट और रेड होता है, ठीक है, ये रेड होता है, ये भी यहां पे रेड होगा, ठीक है। तो इस तरीके से उसको यूज किया जाता है। क्लियर हुआ चीज कि भैया रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट जो होती है उसके नंबर्स और उसका जो बैकग्राउंड होता है वो किस तरीके से होता है। आगे बात करते हैं, दिस नोटिफिकेशन कमिंग इनटू फोर्स फ्रॉम 14th ऑफ जुलाई 2020, ये स्टार्ट हो गया। और आज अगर हम देखेंगे तो सारी जो व्हीकल्स होती हैं उसके अगर रजिस्ट्रेशन प्लेट को, रजिस्ट्रेशन मार्क को हम देखते हैं तो उसी तरीके से हमको आप देखने को मिलने वाले हैं। आगे बात करते हैं, सब सेक्शन 6 कंटिन्यूड, इन केस ऑफ अ न्यू व्हीकल फॉर विच एप्लीकेशन of registration is made should not be delivered to the owner until registration process is complete and registration mark is displayed on the vehicle in a manner prescribed in 50 and 51 CMVR। मतलब है रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हुई, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद में फॉर्म 23A जनरेट हुआ, उसके साथ साथ यूनिक रजिस्ट्रेशन मार्क भी जनरेट हुआ। तो यूनिक रजिस्ट्रेशन मार्क जनरेट होने के बाद उस रजिस्ट्रेशन का प्लेट व्हीकल के ऊपर लगना चाहिए, और उसके बाद प्लेट लगाने के बाद ही जो है व्हीकल जो है वो जो भी जिसने भी परचेसर था या फिर जो भी ओनर है व्हीकल का उसको डिलीवर करनी चाहिए। तो ये जो चीज है वो किसके लिए लिखी गई है, तो डीलर्स के लिए लिखी गई है कि जब तक व्हीकल के ऊपर रजिस्ट्रेशन मार्क जनरेट नहीं होता और वो रजिस्ट्रेशन मार्क आप व्हीकल के ऊपर लगा नहीं देते तब तक आपको जो है वो जो व्हीकल है उसका डिलीवरी नहीं देना है, ठीक है, उसका डिलीवरी नहीं देना है। ये चीज डीलर्स के लिए लिखी गई है, ये प्रॉपरली चीज है। तो यहां पे जो है हम जो है हमारा आज का जो सेशन है उसको एंड करते हैं, जिसके अंदर हमने बात की कि रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस पूरी की पूरी किस तरीके से होती है। अब हमें जो बात करनी है नेक्स्ट सेशन के अंदर, जो हमारा थर्ड सेशन होने वाला है, उस सेशन के अंदर हम बात करेंगे कि यहां पे जो है CMVR 50 और 51 की बात की जा रही है कि नंबर प्लेट जो है वो किस तरीके से लगानी है व्हीकल के ऊपर, उसकी हम बात करेंगे कि भाई किस तरीके से व्हीकल को लगानी होती है नंबर प्लेट। अब हमने ये तो सब कुछ देख लिया कि नंबर प्लेट के ऊपर क्या क्या लिखाई देगा, नंबर प्लेट का कलर कैसे होगा। अब ये आगे हम बात करेंगे कि वो नंबर प्लेट कैसी लगानी है, सिंगल लाइन में लगानी है, डबल लाइन में नंबर लिखना है, व्हीकल के सामने लगानी है, पीछे लगानी है, दोनों साइड में लगानी है, कैसे लगानी है, ठीक है। उसके जो अल्फाबेट्स होंगे उसका फॉन्ट साइज क्या होगा, उसका फॉन्ट का जो ये होता है नेचर होता है वो कैसे होना चाहिए, इटैलिक होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, अंडरलाइन होना चाहिए,
उसके दो फॉन्ट्स के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, वो जो नंबर प्लेट लगाओगे आप उसका जो फॉर्मेट है वो कैसे होना चाहिए, वो सब कुछ चीजें जो है वो CMVR 50 एंड 51 में लिखी गई है। तो आने वाला जो नेक्स्ट सेशन होगा उसके अंदर जो है ये 50 और 51 की हम बात करेंगे कि ये जो चीज है कि भाई किस तरीके से हमें व्हीकल के ऊपर ये नंबर्स को लगाना है। चलो तो आज यहीं पे रुकते हैं, बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर CMVR 50 एंड 51 की। आपसे रिक्वेस्ट है अगेन, आप अगर ये जो लेक्चर है अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो भैया जो है मुझे आप मेरे टेलीग्राम आईडी पे मैसेज करके वो डाउट्स जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। टेलीग्राम आईडी है @RTOindia11। ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, इसके ऊपर जो है आप जो है मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे जो कंटेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।